हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो हम म्यांमार के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, म्यांमार का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके मन में रोहिंग्या संकट के बारे में ज़रूर याद आता होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि म्यांमार के अंदर चीन का दखल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और वह किस प्रकार से भारत के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही के दिनों में एक खबर निकल कर आई थी कि म्यांमार ने चीन पर आरोप लगाया था कि चीन म्यांमार के आतंकी संगठनों को हथियार और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रहा है और इसके लिए उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता भी मांगी थी, जिससे इस समस्या को ख़त्म किया जा सके। दोस्तों, चीन के द्वारा किया गया यह कोई पहला मामला नहीं है। चीन की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। उस पर जिसने विश्वास किया, चीन ने उसी की पीठ में खंजर घोंपने का प्रयास किया है। चीन न सिर्फ म्यांमार बल्कि पाकिस्तान के आतंकी संगठनों और उनके सरगनाओं की पुरजोर सहायता करता है, जिससे उनका इस्तेमाल कर भारत में अस्थिरता फैलाई जा सके। दोस्तों, म्यांमार में चीन का प्रभाव 3 अलग-अलग स्तरों पर देखा जा सकता है, जिनमें द्विपक्षीय स्तर, घरेलू स्तर और आर्थिक स्तर शामिल हैं। दोस्तों, इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि म्यांमार में चीन पूर्णतया व्याप्त हो चुका है। दोस्तों, द्विपक्षीय स्तर पर म्यांमार की सेना और सरकार से चीन के घनिष्ठ संबंध हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। घरेलू स्तर पर म्यांमार के विभिन्न जातीय समूहों और उनके नेताओं से चीन की बहुत घनिष्ठता है और म्यांमार में चल रहे विद्रोहों के बीच सुलह प्रक्रिया करने में चीन की महत्वपूर्ण भूमिका है। चीन की पैठ इन जातीय समूहों में ऐसे ही नहीं है। चीन इनको आर्थिक सहायता और हथियारों की सप्लाई करता है। इस प्रकार चीन दो तरफा खेल खेल रहा है। एक तरफ वह सुलह प्रक्रिया में भाग ले रहा है और दूसरी तरफ वह विद्रोहियों की सहायता कर रहा है। दोस्तों, अराकान आर्मी रखाइन स्टेट में सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। इसके अलावा अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी और अन्य भी कई छोटे बड़े आतंकी संगठन हैं। इनको 95% फंडिंग और हथियारों की सप्लाई चीन करता है। चीन इन आतंकी संगठनों का इस्तेमाल कर भारत के विभिन्न प्रोजेक्ट जो म्यांमार में चल रहे हैं उनको भी बाधित करवाने की पुरजोर कोशिश करता है। भारत और म्यांमार के बीच कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट चीन के आंखों की किरकिरी बना हुआ है। चीन म्यांमार के विद्रोहियों की सहायता इसलिए भी करता है जिससे वह आर्थिक तौर पर कमज़ोर बना रहे और चीन का प्रभाव वहां से खत्म ना हो। चीन नहीं चाहता कि म्यांमार के घनिष्ठ संबंध भारत, यूरोप के देशों और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों के साथ बने। म्यांमार को चीन के पक्ष में ढकेलने का काम रोहिंग्या संकट ने भी किया, क्योंकि म्यांमार के रखाइन स्टेट में भड़के रोहिंग्या संकट के लिए यूरोप के देश और अमेरिका उसके विरुद्ध हो गए थे और संयुक्त राष्ट्र संघ में म्यांमार के खिलाफ प्रतिबंध लगाकर म्यांमार की सेना द्वारा रोहिंग्या विद्रोहियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जांच करवाना चाहते थे। तब उस समय चीन ने म्यांमार की बहुत ज़्यादा सहायता संयुक्त राष्ट्र संघ में की थी। चीन इसी सहायता के दम पर म्यांमार में अपने प्रभाव को और अधिक बढ़ाने में सफल हो गया। आर्थिक तौर पर चीन और म्यांमार के बीच कई परियोजनाएं अभी हाल ही के वर्षों में शुरू की गई हैं, जिनमें से चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा CMEC भी है, जो कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। चीन इस परियोजना के जरिए अपनी निर्भरता मलक्का जल संधि पर कम करना चाहता है। CMEC गलियारा चीन के यूनान प्रांत को मांडले, यंगूर और कयाकफू के स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जोड़ेगा और वह वहां पर कयाकफू में एक डीप सी पोर्ट भी बनाने जा रहा है, जो चाइना की कनेक्टिविटी को हिंद महासागर में और अधिक बढ़ा देगा। दोस्तों, यह स्थान स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि भारत के बहुत नज़दीक है। चाइना इस पोर्ट के बहाने अपनी पनडुब्बियों और जहाज़ों की पहुंच को और अधिक हिंद महासागर में बढ़ाना चाहता है। दोस्तों, म्यांमार में चाइना के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें म्यांमार को चाइना के डेब्ट ट्रैप में भी फंसने का संकट उभर चुका है, जिससे वह अत्यधिक चिंता में भी है। इसी से बचने के लिए वह भारत और अन्य शक्तिशाली देशों के साथ संबंध बढ़ाना चाह रहा है। दोस्तों, इन सब अवसरों को भारत को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। भारत को चाहिए कि उसके म्यांमार के साथ जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें तीव्र गति से कार्य करना चाहिए और उनको समय पर पूर्ण कर लेना चाहिए।
दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।